हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 13/3/2023 की शिफ्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी 10वीं शिफ्ट होगी इस सीरीज की। टोटल अपन को 36 शिफ्ट डिस्कस करनी है, तो ये अपनी सेट नंबर 10 है। ये जो वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल 23 ठीक है 2023 के लिए, सीएचएसएल जो अपना मेंस है 2022 वाला उसके लिए, बाकी अदर एग्जाम जो भी हो, एमटीएस हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैथ्स का जो मैथ है ना, देखो उसका लेवल अब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, प्री हो चाहे मेंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। और आप देख भी रहे होगे कि जब से टीसीएस आया है ना, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 2018 के बाद से जो क्वेश्चंस का पैटर्न है सेम वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ये मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। सेशन को स्टार्ट करते हैं, अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है डीआई का है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो P1 क्या है, ईयर डी और ई में जे की औसत बिक्री। देखो जे अपना है ये वाला पहला वाला जो डेटा है और जो स्क्वायर बॉक्स में है, तो P1 क्या है, डी और ई में। देखो डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, हो सकता है आपको डेटा ठीक से दिख भी ना रहा हो। तो डी और ई में जे की औसत बिक्री, डी में जे की औसत बिक्री 400 यहाँ पे और 600 यहाँ पे, 1000 का एवरेज कितना आएगा 500, तो 500 औसत बिक्री। और जी और एच में के की औसत बिक्री के बीच अंतर है। अब देखो के वाला है डॉट वाला और के और एच की बात कर रहा है, नहीं सॉरी जी और एच की बात कर रहा है, जी ये रहा एच ये रहा, और डॉट वाला डेटा यानी 400 और 300 700। 700 का जो एवरेज कितना होगा 350, इनके बीच के डिफरेंस को दर्शा रहा है P1। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 150। ये जो 150 है ये तो P1 की वैल्यू आ गई। आगे क्या बोला है, P2 क्या है, सभी ईयर में के की औसत बिक्री। देखो के वाला जो डॉट वाला डाटा है ये अपना, तो डॉट वाला कौन सा है, ये रहा 1200, तो यहाँ पे है ठीक है 1200 और 900। 1200 और 900 कितना हो जाएंगे 2100, 21 और 10 3100, 3100 और 400 3500, 3500 और 300 3800। तो ये आ जाएगा 3800 डिवाइड बाई कितने ईयर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, 5 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 35, फिर बचेंगे 3 30 5 6 की 30, 760। हमसे पूछा है P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, P2 है अपना 760 माइनस P1 है 150, तो ये कितना आएगा 0, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 610 आना चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन जो पिछली वाली वीडियो है उसमें भी आया था। एक अपने पास क्यूबॉइड है, घनाभ है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 12 10 दे रखे। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो क्यूबॉइड है घनाभ है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 इंटू, ठीक है, ये अपने पास लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो 18 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 18 दाएं 180 और 18 दूनी 36, 216 प्लस बी एच 12 दाएं 120 प्लस एच एल 180। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो गया, देखो 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 गुना 2, यूनिट डिजिट अपना 2 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो खुद से कर लेना, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस किया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 आता, 6 और 2 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा, और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है, बाकी पूरा सॉल्व कर सकते हो। बोले कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो अगर उसमें स्टॉपेज को हम इंक्लूड कर दे तो 75 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और अगर उनको घटा दे तो 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने क्या पूछा है कि पर घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखो ओरिजिनल स्पीड तो थी 90, लेकिन जो स्टॉपेज के साथ है 15, तो कमी कितने की आई, यहाँ पे आप कमी देखो इसमें, तो कितने की कमी आई, 15 किलोमीटर पर आवर की कमी आई, ठीक है। तो कमी है 15 की, किस कमी देखते हैं ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल थी 90, तो 15/90 यानी 1/6 की कमी आ रही है। कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो 1 घंटे के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटे में, मतलब तो 6 दाई 60, यानी जो हर 1 घंटे में वो कितना रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, ठीक है। इसका आंसर अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी एंगल पी और आर अपन को गिवन है, ठीक है, और ये सिमिलर है ए बी सी के। तो वैसे तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पे। एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, एंड दूसरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, ए बी सी। इसमें क्या बोला है कि जो एंगल पी है वो 46 है,
एंड एंगल आर है वो अपना 64 है। अब देखो यहाँ पे तो पी क्यू आर था और यहाँ पे ए बी सी दोनों अगर सिमिलर है तो एंगल पी 46 है तो ये वाला भी 46 होगा। एंगल आर है अपना 64 तो ये वाला भी 64 होगा। हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी बताना है। एंगल ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। अब आपको पता है जो ट्राइंगल है उसमें जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 46 और 64 का सम कितना आ गया 100 110 तो ये बचेगा 70। अगर ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा था एंगल बी कितना आएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 है और इसका जो शीर्ष लंबाई यानी एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई 10 है। एरिया बताना है। आपको पता है जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ जाएगा 80 का आधा क्योंकि बेस अपना 10 है हाइट अपने पास 8 है तो 10 8 80 80/2 40 आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट सवाल डीआई का है। ठीक है यहाँ पे इस तरीके से डेटा दे रखा है। ये अपने मंथ्स हैं जुलाई से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक। पूछा क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि अगस्त से सितंबर तक अनुमानित परसेंटेज गिरावट कितनी थी। अगस्त से सितंबर देखो अगस्त अपना यहाँ पे है। अगस्त में जो अपना डाटा था ये था 3475 और सितंबर में कितना है 1875। अब एक चीज यहाँ पे ना कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ पे एक चीज आपको पता है कि अगर 1875 का मैं जस्ट डबल करता हूँ 2 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा 3750 है ना। यानी जो डाटा है वो क्या रहा है 50% से थोड़ा सा कम डिक्रीज हो रहा है। ये चीज तो आपको समझ आ रही होगी अगर आप डेटा को पहचान सकते हो ना। क्योंकि आपको पता है 1875 का डबल होता है 3750 लेकिन ओरिजिनल 3750 नहीं था। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 3475 है इसका आधा कितना होता है 1700 कुछ होता लेकिन ये है 1800 कुछ। यानी जो डाटा घटा है वो 50% से कम घटा है। 50% से कम घटा है तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। और ये भी समझ आ रहा है कि 50% के काफी पास में है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चाहो तो आप कैलकुलेशन कर लेना लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस है ना उनकी कैलकुलेशन वर्बली भी आनी चाहिए क्योंकि डाटा देख के ना ऑप्शंस की हेल्प लो आप। यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है बाय ऑप्शन क्योंकि जरूरी नहीं है हर कुछ चीजें आपको सॉल्व करनी है। ऐसे ही टाइम बचता है एग्जाम में। लॉजिकल बातें कर रहा हूँ मैं ऐसे ही नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूँ। पूछ रहा है कि इसको एक्सपेंशन करना है a-4 है इसका क्यूब करना है तो a-b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी यानी 4 प्लस 3ab²। b² यानी 16। सॉल्व करेंगे तो एक तो a क्यूब चाहिए और माइनस का 64 प्लस का 64 तो आ ही नहीं सकता माइनस 64 चाहिए। और a क्यूब के बाद अपना क्या है 3 चौके 12 12a² है वो भी माइनस का। यहाँ पे ये प्लस का है हो सकता है थोड़ा डेटा क्लियर विजिबल नहीं हो तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। बोल रहे हैं कि एक पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु है 2 ईयर पहले 28 थी। अपने पास 3 लोग हैं फादर है ठीक है और वाइफ है और अपने पास चिल्ड्रन है। ये कुछ भी मान लो कि XYZ हैं 3 लोग। इनकी जो 2 ईयर पहले जो एवरेज क्या था 28 था। 2 ईयर पहले 28 था तो मैं कह सकता हूँ करंट में कितना होगा 30 होगा। ठीक है करंट में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा तो एवरेज है इनका करंट एवरेज वो 30 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम की तो XYZ का सम कितना हो जाएगा 30 या 90 क्योंकि 3 लोग हैं 90 ईयर हो गया। आगे बोला है तथा पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी 21। पहला वाला देखो ये पति को मैंने x माना है पत्नी को y और बच्चे को z माना है। तो पति और बच्चे की बोल रहा है पति मतलब x और बच्चे z। 5 ईयर पहले अगर इनका एवरेज 21 था तो करंट में कितना होगा। ये सब करंट में ही डेटा पे हम बात करेंगे क्योंकि XY मैंने करंट में माना है। तो करंट में एवरेज होगा अपना 26। ठीक है तो अगर इनका करंट में मैं आपसे सम पूछूं तो 26 का डबल कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो पत्नी की वर्तमान आयु निकालना है यानी y हमें चाहिए। तो 90 में से आप कितना माइनस कर दो 52 माइनस कर दो तो 50 हो जाता तो 40 हो जाता लेकिन 2 कम तो 38 ईयर है इसकी वाइफ की एज आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है A पर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं हम। या A पे 90 है B हम मान लेते हैं और C हम मान लेते हैं। बोला है AB की वैल्यू 4 है और BC अपना कितना है 5 है तो 3 4 5 का इंटरप्लेट हो गया। पूछ रहा है कि cos B प्लस cos C की वैल्यू बतानी है। देखो B अपना ये वाला एंगल है तो cos क्या होता है आधार बटे करंट। जो भी एंगल होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर तो आधार क्या हो जाएगा 4 यानी बेस अपना 4 है प्लस कर्ण यानी हाइपोटेनस 5 प्लस दूसरा है अपने पास cot C। ठीक है अब C के सामने बात हो रही है तो C के सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा tan होता है लंब बटे आधार ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर।
ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 16 15 31 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ये ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं कहीं। तो मैंने इसके जो ऑप्शंस हैं वो अपडेट कर दिए हैं, गलती से वो टाइपिंग एरर हो गई थी। ये 31/20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। बोल रहा है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के इक्वल है। ठीक है, मार्क प्राइस का 20%, 20% लिख देता हूँ डायरेक्ट, 20% ये इक्वल है किसके, सीपी के 50% के, सीपी का 50%। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2। आगे बोल रहा है यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, ये जो प्रोडक्ट है इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब जब देखो सीपी तो यहाँ पे 2 यूनिट आ गया, अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, कोई डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट नहीं दिया है तो जो सेलिंग प्राइस है वही अपना मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो 2 के सामान को आप 5 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का कमाओगे, 3 पर, कितने पर, 2 पर। 3/2 कितना होता है, 150%। तो 150% इस सवाल का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर थीटा, थीटा का जो कौन सा मान है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, वापस लिख देता हूँ एक बार मैं, कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का 2 है और प्लस का कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू 0 है। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, लेकिन ऑप्शन से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। देखो मैं अगर 0 ट्राई करूं तो cos 0 होता है 1 माइनस 2 प्लस cos 0 1, 1 + 1 2 2, तो ये 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, 0 ही अपना सेटिस्फाई कर गया। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्शंस पता था, 0 0 मेरे को सबसे आसान लगा इसलिए मैंने पहले उसको सबसे पहले ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12। y + 1/y की वैल्यू 3 है और 1/y³ + y³ पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसका क्यूब कर देंगे तो k³ - 3k, 3 का क्यूब - 3 × 3, सेम डेटा पे पिछले शिफ्ट में ही सवाल था, 18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम है वो क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, हम सब जानते हैं। पूछा कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द 5 ईयर। देखो यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो इनकम कैसे निकलेगी, सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इनकम आ जाएगी, उसका भी हमसे एवरेज पूछा है। 150 और 50 200, 400 और 200 600, और ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा अपने पास 250, और ये आ जाएगा 700, सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे 5 और 5 10, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 2200। एवरेज पूछा था ना कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, फिर 2 5 चौके 20, 440, 440 इनका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1665 है ये, और इसको डिवाइड करना है 37 से, प्लस में है 42 × 5, 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 चौके 20 और 1 21। इसको सॉल्व करना है, 37 से भाग देंगे, 40 से भाग देते तो भी 4 टाइम चले जाता, तो 37 से भी 4 टाइम तो जाएगा। 37 चौके कितने होंगे, 4 7 28, 2 कैरी, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 148, कितने बचेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो 58 68, 18 बचेंगे, 185, और 37 पंजे होते हैं 185, तो 45 + 210, तो ये आ जाएगा 255। 255 है अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर है अपना 15। बोले कि व्यापारी है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, सीपी से एसपी के रेशियो की मैं बात करूं तो 20% होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता, यानी अब जो न्यू सीपी की बात कर रहे हैं हम, पहले सीपी था 5, लेकिन बोल रहे 5 में ना खरीद के इसके हाफ में खरीदता, यानी 2.5 में इसको खरीदता, और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, यानी कितने में बेचता, 6 में ही बेचता। तो पूछ रहा है कि लाभ कितना होता, 2.5 रुपए के सामान को आप 6 यूनिट में बेच रहे हो तो कितने का लाभ कमाते, 3.5 का। प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पर, यानी 2.5 पर। थोड़ा फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 5 7 35 और 5 5 25, 7/5, परसेंटेज के लिए 100, 5 से जाएगा 20 टाइम और 20 टन तो 140। तो इस केस में जो प्रॉफिट होता वो होता अपना 140%, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है कि पॉइंट DEF है, लाई ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पर है, वृत्त की परिधि पर है। ये मान लो एक सर्कल है अपना जिसमें DEF O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी किसके सर्कमफ्रेंस पर है। यदि एंगल DEF अपना 48 है
और हमें एंगल पूछा है DOF, इसकी पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछी है। देखो 3 अपने पास है ना, यहाँ पे मैंने D मान लिया और इस पॉइंट पर मैं E मान रहा हूँ और इस पॉइंट पर मान लिया मैंने F। तो हमें क्या गिवन था, एंगल DEF। D दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। D को मैंने E से मिलाया, एक सेकेंड, DEF ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है, 48 डिग्री है ये वाला। और हमसे पूछा है एंगल DOF बताना है, DOF ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, एक चीज आपको पता है, क्या एंगल पता है, अगर ये वाला अपना 48 डिग्री है तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, यानी सेम बेस ले लो या आप सेम आर्क कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी समझ लो। मान लो ये वाला आर्क, ये अपना आर्क है D से लेकर ये जो F तक को है, इसको सेम बेस समझ लो या सेम आर्क समझ लो। इस पर जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 48 डिग्री का बना रहा है। तो ये सेम आर्क जो सर्कल का ये वाला है, सेंटर पर कितना बनाएगा, इसका जस्ट डबल, यानी कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। इसको आप ऐसे में समझ सकते हो, यहाँ एंगल 48 था, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, तो ये क्या हो जाता है, अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। यानी ये 48 है, तो जो ये वाला एंगल है ये कितना आ जाता है, 180 माइनस 48। 180 में से 40 जाता तो कितना होता है, 140, और इसमें से 50 जाता तो 130, ये आता है 132। यहाँ पे ये 132 आता है, यानी ये वाला एंगल 132 हो गया। तो अब सेम वही चीज लगाते हैं हम, यहाँ पे इस वाले बेस पर ये 132 था, तो यहाँ पे 264 हो जाता, फिर 360 में से माइनस करना होता। जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे ट्राइंगल MNO है और STU के समान है। समान है मतलब सिमिलियर है, समरूप है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलियर है, एक तो ट्राइंगल है अपना MNO, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम क्या है, STU। इसको सेम सीक्वेंस में लिखा करो वरना गड़बड़ कर दोगे। पेरीमीटर ऑफ MNO एंड STU आर 80 एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है वो अपने पास 80 सेंटीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है वो अपने पास 200 सेंटीमीटर है। बोला है कि ON की लंबाई है वो 25 है। ON यानी ये वाली लेंथ, ये अपना 25 cm है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमसे TU की लेंथ पूछेगा। आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर के रेशियो और साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। यानी इसकी साइड्स की बात करूं तो मैं O से लेकर N तक का रेशियो और इसका T से लेकर U तक का रेशियो ये बराबर होगा। मान लो इसका पेरीमीटर P1 था, इसका पेरीमीटर P2 था, तो P1/P2। ठीक है, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये 25, ये TU, तो ये कितना आ जाएगा, 80/200। थोड़ा अगर रेशियो को सॉल्व करूंगा तो 40 दूनी 80 और 40 पंजे 120, 2:5 आ जाएगा। इन दोनों से TU अपन को चाहिए, तो TU कैसे निकलेगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 और 2 से डिवाइड आएगा, तो जो TU है वो आएगा अपना 62.5। 62.5 है जो कि ऑप्शन नंबर अपना C हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स। ये सारी गर्ल्स हैं, सबका हमें सम पूछ रहा है। तो देखो पहले मैं 100 के मल्टीपल में अगर जोड़ू तो 400 और ये 1000, 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 2 कितने हो जाएंगे, 35, 35 और 1 36, 3600 तो हो गया, प्लस 3600 आएगा, काफी बड़ा आंसर आएगा 3600। तो कितने हैं, 50 और 50 100, 150, 200, 250, 300, 350 और है, तो 36 और 3 39, 3950 आएगा। 3950 ऑप्शन नंबर अपना बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, बोल रहा है कि एक नगर है, एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है इतने से इतनी इंक्रीज हो गई 5 साल में। ओके, 5 साल में पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ईयर का सक्सेसिव लगाना है इसमें। इसको हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो 5 साल में इससे इतना हो गया, अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं इन 5 ईयर, 5 ईयर में तो कितना हो जाएगा, ये अपने कट जाएंगे, 4 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 25 हो गया, या फिर रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2 से कोई चीज 5 हो गई, 3 बढ़ी, कितने पर, 2 पर, तो 150%। ये 150% इंक्रीज हो रही है लेकिन 5 साल में, तो 5 साल में सक्सेसिव लगाना है। अब हम देखो ऑप्शन की थोड़ी हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेंगे, सबसे पहले अगर मैं 40% को देखूं तो 40% तो हर किसी में आएगा, 5 टाइम जोड़ूंगा तो 200% से ज्यादा चले जाएगा, जबकि ओवरऑल हमें जो परसेंटेज चेंज करना है वो 150 ही है, तो ये तो होने से रहा। अगर मैं 10% की बात करूं तो ये बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि 10% जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो 5 साल का 50 50 से बड़ा आंसर आएगा, लेकिन 150 पे तो पहुंच नहीं सकते।
अब बात यह है कि 20 आएगा या 30 आएगा, ठीक है। अब देखो 30% अपने पास ऑप्शन है, 5 साल में जब मैं लगाऊंगा तो 150% से अब हो जाएगा अपना ये, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर तो हमें 150 ही चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास 20%। वैसा देखा जाए तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे और ऑप्शन की हेल्प लोगे तो इजीली बना लोगे, वरना इसको आप करते रहोगे 5 मिनट तक। नेक्स्ट जो अपना सवाल है सिंप्लीफिकेशन का है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 0.05 इंटू ये है 0.36 जो डिवाइड हो रहा है 0.4 से, प्लस 0.055 प्लस देखो ये 1.50 है और यहाँ पे 0.03 है, ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 150/3 ये आएगा 50। अपन को ये एक्स की वैल्यू गिवन है, आंसर आपको पता है 50 से बड़ा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। और आपको ये भी पता है कि 50 से बड़ा तो आएगा, लेकिन ये दोनों मिला के लगभग 1 से भी छोटे आएंगे, तो 50 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, ये वाला नहीं हो सकता, केवल यही होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, देखो कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको, नहीं पड़ रही ना, तो यही चीज़ मैं बोलता रहता हूँ, थोड़ा ऑप्शन पे नज़र मार लिया करो। 10 अल्फा की वैल्यू 1/√3 है तो अल्फा 30 हो जाएगा। 10 बीटा की वैल्यू √3 है तो 10 बीटा √3 60 पे होता है, तो ये बीटा हो गया। हमसे पूछा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 30 और 60 90, कॉस 90, जो कॉस 90 होता है वो क्या होता है अपने पास 0 होता है, तो 0 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट सवाल है 22, यहाँ पे बोला है कि 50% ऑफ ए का 50% इक्वल है इसके 80% ऑफ बी के 80% के। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हम नॉर्मली निकल जाएगा अपना 8/5 आ जाएगा। हमसे पूछा है रेशियो बताना है ए और बी का, तो 8/5 ही आ जाएगा, गलती से 5/8 मत लगा देना, काफ़ी लोग जल्दी जल्दी में ये गलती ज़रूर कर देते हैं। a + 1/a की वैल्यू 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब a 1 हो। b + 1/b की वैल्यू -2 है, ये तभी पॉसिबल है जब b -1 हो। ये हमें चाहिए 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 आ जाएगा क्योंकि सब स्क्वायर में है, तो 4 आंसर आ जाएगा इस सवाल का अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला है कि ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 9 डेज, ठीक है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी ए से 80% अधिक कुशल है। बी और ए की इफिशियंसी की बात हो रही है यहाँ पे, इफिशियंसी की, बी है वो ए से 80% ज़्यादा कुशल है। मान लो अगर ए की इफिशियंसी 100 है तो इससे 80% ज़्यादा यानी 180 है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 9 टाइम, 2 से काटेंगे 5 टाइम, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि बोला था कि ए 9 डेज में काम को कर सकता है और ए की इफिशियंसी है 5, तो टोटल जो काम है वो तो 45 काम हो गया। अब हमसे पूछा है कि बी और ए मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे। 45 टोटल काम है, बी की एफिशिएंसी 9 है, ए की 5 है, तो 9 और 5 14, तो 45/14 दिन ये लगाएंगे। 45/14 कौन सा है, ऑप्शन अपना पहला ही है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, बोला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपये की जो प्रिंसिपल है वो 3120 हो जाता है। तो ब्याज की अगर मैं बात करूँ कि 2 साल में जो अपना SI आया है वो कितना आया है, 1120 रुपये आया है, ठीक है। तो 1 साल का निकल जाएगा क्योंकि SI तो सारे सालों में सेम होता है, तो ये आ जाएगा 500 का डबल 1000 और 60 और 560 रुपये। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी, 560 रुपये ब्याज है 1 साल में, कितने रुपए पर, 2000 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये वाली 0 इससे चले जाएगी, 56/2 कितना आ जाएगा 28%, तो 28% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में गलती से कोई गलत बता दे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप शेयर ज़्यादा करो, ठीक है। अब आपको बाइलिंगुअल भी मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। वीडियो शेयर जरूर करनी, जितने भी लोग आपकी जानकारी में जैसे की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए इस चैनल के बारे में, ठीक है। ये आपका काम है करना, बाकी मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।